क्या जिम जाना ज़रूरी है? या फिर आप भी सोचते हैं कि घर पर ही एक अच्छी फिजिक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी की, या फिर घर पर ही आप मसल गेन कर सकते हैं? तो बिल्कुल पॉसिबल है। वैसे जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, पर आपके पास अगर आपके आइट साइड जिम अवेलेबल नहीं है, जैसे या फिर आप सोचते हैं कि कुछ समय आपको मिलता है और आप घर पर ही कुछ एक्सरसाइज करके आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं एमजी सोलंकी आपका स्वागत करता हूँ एमजी फिटनेस चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे ये एक पूरी सीरीज़ बनने वाली है जिसमें मैं आपको आज एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा सारी चीज़ें, फिर कल डाइट, और आगे भी इस तरीके से चलते रहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको मेरी जर्नी की कुछ क्लिप आप को दिखाता हूँ। ये मैंने पिछले 8 सालों में मैंने खुद से किया है, बिना जिम से। तो बिल्कुल एक अच्छी फिजिक्स बन सकती है आपकी, और कुछ इक्विपमेंट और सेल्फ से किया है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आप मसल्स गेन होता क्या है। होता है कि आप या तो एक्सरसाइज कर रहे हो, आप मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, रेपिटेशंस बढ़ा के, वॉल्यूम बढ़ा के या वेट बढ़ा के आप ट्रेन कर रहे हो, जिससे कि आपकी मसल्स ग्रोथ होती है। वो ये समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से करना है, क्या सही तरीका होता है, टेक्निक, एक फॉर्म, वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, उससे भी पहले आपको आपके माइंड और मसल्स के बीच का कनेक्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कि आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। लाइक आप कोई सा एक्सरसाइज कर रहे हो, मान लो आप बाइसेप लगा रहे हो, तो बाइसेप लगा रहे हो तो आप डंबल से प्रेस कर रहे हो, बाइसेप लगा रहे हो, तो उसमें आपको फील आना चाहिए कि आपका बाइसेप उसमें टारगेट हो रहा है, वही एक्सरसाइज हो रही है। या फिर आप सेट लगा रहे हो तो उसके बाद में वो पंप आ रहा है। चेस्ट लगा रहे हो आप, पुशअप्स लगा रहे हो, पुशअप्स लगाने से आपको चेस्ट पे इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है आप लगा रहे हो 25, 30, 50, 100 भी लगा रहे हो आप, बट आपके चेस्ट पे इफेक्ट नहीं आ रहा उतना, और बाकी के बॉडी पार्ट पे आ रहा है, इवन आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स पे आ रहा है, बाकी पे आ रहा है, बट चेस्ट पे उतना नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे आपकी ना एक तो टेक्निक कुछ खराब हो सकती है, या फिर आपका फॉर्म गलत हो सकता है। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज क्वांटिटी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिलहाल में। अगर आप एज ए बिगिनर है, तो ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपका माइंड और मसल्स के बीच का कनेक्शन होना, कि आप जिस भी बॉडी पार्ट को टारगेट कर रहे हो वो फील आना चाहिए। आप चेस्ट कर रहे हो तो चेस्ट में फील आना चाहिए, चेस्ट का सेट लगाने के बाद में आपको चेस्ट का पंप आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप चेस्ट लगाए जा रहे हो या फिर एक्सरसाइज करते जा रहे हो, आप बहुत से ज़्यादा बाइसेप लगा रहे हो, आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, और उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आपकी एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं रह जाता है, या फिर उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो आपको वॉल्यूम, रेपिटेशंस और वेट बढ़ाने से पहले आपको एक सही टेक्निक, सही फॉर्म बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और ये तभी आएगा जब आपके माइंड और मसल्स के बीच का कनेक्शन आप समझ जाओगे, तभी ये हो सकता है। तो दोस्तों, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि आपका जिस भी आप चीज़ को टारगेट कर रहे हो, आपका पूरा माइंड का कॉन्सेंट्रेट उस बॉडी पार्ट पे होना चाहिए, तब जाके आपको उसका सही रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारा एक्सरसाइज, कि आपको एक्सरसाइज कौन कौन सी करना है और क्या करना है। तो आपको सबसे पहले तो एज ए बिगिनर एक आपको शेड्यूल बनाना है, और शुरुआत में तो आपको एक्सरसाइज कम करना है, या फिर वीकली शेड्यूल बना है अपने, हर दिन आपको अलग अलग बॉडी पार्ट को टारगेट करना है। जैसे मंडे आपने चेस्ट बैक लगा लिया, ट्यूसडे आपने बाइसेप ट्राइसेप कर लिए, फिर वेडनेसडे आपने नेक्स्ट कोर कर लिया, लेग्स कर लिए, ऐसे आपको बनाना है। फिर जैसे जैसे आप धीरे धीरे आपको वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, या फिर आपके शरीर को आदत होती जाएगी, फिर आप नेक्स्ट जैसे मॉडरेट में आप जाओगे, तो आपने फिर टारगेट कर लिया, फिर शेड्यूल चेंज किया थोड़ा सा, उसमें आपने मंडे आपने अपर बॉडी कर लिया, जिसमें आपके बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट बैक सारे आ गए। फिर ट्यूसडे आपने लोअर बॉडी कर लिया, जिसमें आपके लेग्स के सारे आ गए। फिर आपने नेक्स्ट डे कोर कर लिया। इस तरीके से आपको ट्रेन करना है। ये इसलिए भी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक ही दिन सारी मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट को आप एक ही दिन ट्रेन कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि ये मसल्स ग्रो नहीं हो पाती। लाइक आप जैसे हर दिन बाइसेप लगा रहे हो, या फिर हर दिन आप फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हो, तो मसल्स को रेस्ट नहीं मिल पाता है। मसल्स को ग्रोथ के लिए उसको रेस्ट और रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों। तो इसीलिए आपको हर दिन का अलग अलग शेड्यूल बना लेना है, और हर बॉडी पार्ट को टारगेट करना है। कभी कभी आप होता है ना कि कोई बाइसेप ही बाइसेप लगाए जा रहे हैं, या फिर बाइसेप को ही टारगेट करते हैं, या फिर आपने बहुत से वीडियो में या फिर मार्केट में लोगों को देखा होगा कि बाइसेप तो बहुत अच्छे तगड़े बना लिए उन्होंने, बट उनका चेस्ट भी उतना खास नहीं है, कोर उनका अच्छा नहीं है, एब्स नहीं निकले हुए। तो उनकी यही गलती होती है दोस्तों, कि किसी एक ही बॉडी के पार्ट को टारगेट करते हैं, बाकी को नहीं करते। या फिर कोई ने अपर बॉडी बहुत अच्छी बना रखी है,
बट उनके लेग्स अच्छे नहीं है, लोअर बॉडी उतनी खास नहीं है, तो वो भी मतलब उतने अट्रैक्टिव और एक अच्छी फिजिक्स नहीं दिखती उनकी। तो आपको अगर एक परफेक्ट आपके फिजिक बनाना है जिसमें आपके आर्म्स अच्छे लगने चाहिए, आपके बाइसेप अच्छे लगने चाहिए, आपके चेस्ट अच्छी लगनी चाहिए, शोल्डर, एब्स, लेग्स सारी चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, तो आपको उसके लिए हर बॉडी पार्ट को टारगेट करना पड़ेगा और उस वैसे ही आपको रेस्ट और रिकवरी भी देनी पड़ेगी। तो हर बॉडी पार्ट को टारगेट करें, एक ही चीज़ पे ध्यान नहीं दे दो। और आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करके करना पड़ता है। मतलब जैसे आप बाइसेप लगा रहे हो, कोई लगाता है ना कि बाइसेप लगा रहे, बारबल से लगा रहे हो, आप उठा रहे और झटके से नीचे डाल देते हो, तो आपको वैसा नहीं करना है, इससे भी इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको स्लिम ले जाना है ऊपर, आप ऊपर तो उठा लेते हो, बस छोड़ते टाइम पे आप एकदम से छोड़ देते हो, तो आपको धीरे धीरे छोड़ना है, स्लोली छोड़ना है। अचानक से छोड़ दोगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो ये गलती नहीं करना है आपको। नेक्स्ट होता है दोस्तों, अब अपन ने एक्सरसाइज की बात कर ली, अब आती है आपको कितनी वॉल्यूम, कितने रेप्स लगाने, कितना वेट रखना है और कितनी ट्रेनिंग करना है आपको। तो वही चीज़ होती है आपकी कि अगर आप बिगनर है तो आपको कम वेट रखना है, कम रेप्स लगाने हैं, और जैसे जैसे आप फिर एडवांस होते जाओगे, मॉडरेट होगे, फिर एडवांस होते जाओगे, तो फिर आपको धीरे धीरे से रेपिटेशंस आपके बढ़ाने हैं, आपका वेट बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है। अचानक से आपको नहीं बढ़ाना है। जैसे अपन जिम जा रहे हो या फिर किसी ग्राउंड में या पे घर पे भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई वीडियो देख लिया आपने कि वो इतने किलो की डेडलिफ्ट लगा रहा है, बाइसेप मार रहा है इतने इतने किलो डंबल से, तो उनको देख के अपने को अचानक से नहीं करना है, क्योंकि उनकी बॉडी उस हालत में ढल गई है, उनको आदत है। अपने को अभी उस चीज़ की आदत नहीं, अपनी बॉडी एडॉप्ट नहीं हो इस चीज़ की। अगर अचानक से आप उठा रहे हो तो आपको हो सकता है मसल्स ब्रेक हो जाए, आपकी इंजरी हो जाए, उस चीज़ का खतरा होता है। तो आपको धीरे धीरे मसल्स को ट्रेन करना है, उसके बाद में आपको आदत बनती जाएगी आपकी मसल्स की, उसके बाद आपको वॉल्यूम बढ़ाना है। बिगिनर टू एडवांस, अचानक से कोई भी चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं और आपको सभी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि आप बिगिनर है, अगर घर पे कर रहे हैं, ट्रेनर नहीं है आपके पास, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये सारी चीज़ों के लिए सबसे लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि आपको मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। मोटिवेशन तो आपको पर डे रहना ही रहना है। कभी-कभी होता है ना कि आप किसी का वीडियो देख लिया, किसी को देख लिया और नहीं मुझे भी इसके जैसे बॉडी बनाना है, और लग गए आप। मतलब 10-15 दिन तो आपने किया, एकदम बहुत ज़्यादा कर लिया, ओवर ट्रेनिंग कर ली और उसके बाद में आपकी मसल्स ब्रेक हो गई, थकान आ गई आपको, फिर आप डिमोटिवेट हो गए और फिर छोड़ दिया। तो ये चीज़ें आपके लिए क्या, मोटिवेशन बहुत कम समय के लिए रहेगी। आपको कंसिस्टेंसी रखना है, रेगुलर करना है, चाहे जो हो जाए। आपने ठान लिया है कि मुझे इतने समय में इतनी फिजिक करना है, या फिर एक टारगेट बना लो, तो उसको आपको कंटिन्यू चलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर डे आपको एक्सरसाइज के लिए जितना समय देना है, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपको देना है उतना आपको देना है। अगर आप ये चीज़ नहीं रखेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, तो आपको रिजल्ट बहुत धीरे मिलेंगे या फिर नहीं भी मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको अगर आप सही एक्सरसाइज भी कर रहे हैं या फिर रेपिटेशंस भी आप अच्छे से लगा रहे हैं और रेगुलर नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेकार हो सकती है। हाँ दोस्तों, कि ये पूरी सीरीज़ है और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा कि मसल्स गेन करने के लिए आपको कौन-सी डाइट लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हेवी डाइट नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि मैं सभी जानता हूँ कि हम इतनी ज़्यादा डाइट अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा महँगी। तो देखेंगे कि प्रोटीन्स के सोर्स अपन घर से क्या ले सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हैं वेट गेन के इसमें, मसल्स गेन के इसमें। तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।